बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 वाक्य विचार। तो आइए वाक्य विचार के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। वाक्य विचार क्या है? जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम से प्रयोग किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ निकलता है तो उस शब्दों का ऐसा समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कि पापा नई कार लाए, हाथी गन्ना खा रहा है। उपयुक्त लिखे दोनों शब्द समूह वाक्य हैं क्योंकि दोनों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो जब किसी पूरे एक वाक्य से जब शब्दों को जोड़कर उसका एक वाक्य बना लेते हैं और उससे अपना कोई अर्थ स्पष्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मीरा ने एक गाय पाली, पक्षी उड़ गए। तो उपयुक्त वाक्यों में मीरा और पक्षी के बारे में बताया गया है, अतः मीरा और पक्षी उद्देश्य को वाक्य का कर्ता भी कहा जाता है। इसी तरह विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। उपयुक्त वाक्यों गाय पाली व उड़ गए विधेय हैं, तो विधेय में कर्म, क्रिया आदि आते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम वाक्य के भेद। तो वाक्य भेद के मुख्य दो आधार हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सामान्य जानकारी मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वह नहीं आएगा, वरुण देर से नहीं सोता। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या कल जन्माष्टमी है, ऊपर कौन गया था। ऐसे ही चौथा है संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया जाए तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जल्दी चलता तो गाड़ी मिल जाती, मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो यानी यहाँ पर संकेत मिलता है कि अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। जब किसी कार्य के करने से पहले या करने के बाद हमें किसी चीज़ का संकेत मिलता है। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कल नहीं जाओगे, एक गिलास पानी लाओ। छठा विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों का बोध हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मेरी हड्डी टूट गई, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह और हाय यहाँ पर क्या है? विस्मयादिवाचक शब्द हैं। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात का संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मंदिर खुल गया होगा, दादाजी कल आ सकते हैं। तो हमें क्या है? संदेह है कि ये काम हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य। आठवां है इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें अपनी इच्छा होती है, यानी जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पर है इच्छा है कि तुम्हारा ये काम अच्छा हो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित मैदान में पतंग उड़ाता है। इसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का प्रत्येक उपवाक्य समान स्तर का होता है। जैसे अजय बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह गुड़िया जापानी है जो मैंने कल खरीदी थी। तो ये क्या है? दूसरा वाक्य जो है वो इस पर क्या है? आश्रित है, इस पर आधारित है। तो पाठ का सार क्या था? ऐसा शब्द समूह जिसका एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य विचार के बारे में आपने
इस पाठ में पढ़ा है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।